प्रणाम साथियों। कल एक व्यापारी ने कहा कि उसने गाड़ी में 1000 का तेल डलाया और अपने 50 लाख रुपए के तगादा की वसूली के लिए निकला। शाम हो गई, कुल 5000 रुपए का तगादा कर पाया। उसने कहा अगर मुनाफा उठा के देखो तो गाड़ी के तेल का भी पैसा नहीं निकला। मार्केट की ये हालत है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत एक डेड इकोनॉमी है। जीएसटी कलेक्शन बताता है कि भारत की मार्केट बहुत तेज चल रही है। ग्रोथ रेट कंपनियों का ये दिखाता है कि भारत 6-7% की दर से मार्केट में आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट है, सब कुछ सही है, सारे आंकड़े सही हैं, सबकी बात भी सही है, लेकिन कैसे, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ये सच है, कंपनियां माल बना रही हैं, माल बिक रहा है। ये भी सच है कि अगर मार्केट में माल ना बिक रहा होता तो सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ जाता। और वहीं ये भी सच है कि व्यापारी तगादा करने निकल रहे हैं तो उनके हाथ में पैसे भी नहीं आ रहा है। दुकानें परेशान हैं कि कैसे खर्चा निकालें, गोदाम के खर्चे भी नहीं निकल रहे। मैंने तमाम व्यापारियों से बात किया और पाया कि इस अबूझ पहेली का किसी के पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर इस स्थिति पे थोड़ा सा चिंतन हुआ, कुछ आंकड़ों की एनालिसिस हुई। वो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, देखिए और आप भी विचार कीजिए कि क्या वास्तव में यही कारण है। ये कहानी शुरू होती है नोटबंदी से। बैंकों के पास तरल मनी नहीं था, नई सरकार आ चुकी थी, टैक्स कलेक्शन बहुत कम था और सरकार का खजाना खाली था। सरकार कहीं ना कहीं से पैसे की तलाश में परेशान थी। उसे कुछ ऐसा करना था कि बैंकों में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर 10-15 दिन में बैंकों में पैसे न पहुंचते तो हो सकता है बैंक समय पर अपना पैसा आपको देने के लिए मना कर देता और देश में अराजकता फैल जाती। रिजर्व बैंक के कई गवर्नर जल्दी जल्दी बदले गए, तो स्वतः छोड़ दिए स्थिति को देखकर। ऐसे समय में नोटबंदी की जरूरत पड़ी। बैंकों की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई थी, इस पे भी एक सेकंड के लिए बता ही देता हूं कि बहुत ज़्यादा काम बिना बिल के होता था, जिससे सरकार के पास समुचित टैक्स नहीं पहुंच रहे थे और बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी मार्केट में मौजूद थी। ये ब्लैक मनी एक अलग इकोनॉमिकल व्यवस्था चला रही थी। सामान कैश में खरीदे और बेचे जा रहे थे। हिसाब किताब इसका सरकार के पास पहुंच नहीं रहा था और इस वजह से तमाम बड़े होलसेलर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापारियों के पास बड़ी नोटें, हजार हजार 500-500 की नोटें डंप होके पड़ी थी। बहुत बड़ा कारोबार इन्हीं नोटों से कैश में हो रहा था। अब नोटबंदी आ गई। नोटबंदी में हालत ये हुई कि हर व्यापारी अपना पैसा चलाना चाह रहा था, तो जितनी जल्दी हो सके उसे अपने पुराने कर्जे खत्म करने थे। उसने किए, जितना माल वो भर सकता था दुकान में सारा माल भर लिया। जब सारे माल भर गए, सारे गोदाम भर गए, तब सरकार ने जीएसटी लगा दिया कि अब ये माल जब मार्केट में बिकेगा तब फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। जो ट्रेडर और रिटेलर थे उनके पास का पैसा निकल चुका था, उसके बदले में उनके पास माल था और उस माल पे अब टैक्स देना था।
जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे, अब उनके प्रोडक्ट की कीमत लगभग बड़े मैन्युफैक्चरर की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सामान खरीदते थे तो महंगा खरीदते थे, महंगा खरीदते थे तो महंगा बनाते थे और बेचने जाते थे। ऐसी स्थिति में छोटे जो रिटेलर ये मैन्युफैक्चरर रहे, उनकी दुकान टूटती चली गई। आप उठा के देख लीजिए अपने आसपास कितने मैन्युफैक्चरर थे और कितने की दुकान बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गए। आगे बढ़ा कहानी, कारपोरेट ने सारा माल भर रखा था, अब उन्हें और माल बेचना था, जबकि मार्केट साल भर से ज्यादा का माल अपनी दुकानों में लोगों के पास डंप पड़ा था। कारपोरेट ने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट किया कि जाके माल बेचो, वो माल नहीं बेच पा रहे थे तो नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए। अभी वो माल जो कंपनी मार्केट में डाली है वो माल पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ कि नया डिस्ट्रीब्यूटर और आ गया। फिर कुछ रेट कम होने लगे, रेट कम हो नया डिस्ट्रीब्यूटर, रेट कम हो नया डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक मार्केट में जिसमें पूरे बाजार की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी या जो ज़रूरत थी, मान लीजिए वो 1000 पाइप की थी, तो कंपनियों ने उस मार्केट में 6000 पाइप ला के रख दी। तो जाहिर सी बात है अब वो 6 साल तक तो चलेगी ना। इस चीज़ को अंदाजने के बाद ये समझ में आया कि भारत की इकोनॉमी अब डेड इकोनॉमी हो गई है। क्यों? क्योंकि कारपोरेट जितना बना के माल बेच रहा है पिछले 10 सालों में, उससे कम माल कस्टमर ने खरीदा है, तो मार्केट में माल डंप हो रहा है। ये स्थिति डेड इकोनॉमी की होती है। अच्छा, मान लीजिए एक व्यापारी दिन भर मेहनत करता है, महीने भर मेहनत करता है, 80 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए में बेच रहा है और उसके यहाँ 1 लाख का माल खरीदा उसने। 4 दिन के बाद पता चला या कुछ दिन के बाद पता चला कि अब कंपनी ने 20% रेट घटा दिया है। तो उसके माल की जो वैल्यू रही, उसने 80 में खरीदा था, 100 में बेच रहा था, 20% घट गया, अब उसको 80 में ही बेचना है तो उसकी रखे रखे पूंजी घट गई। यानी महीने भर मेहनत का उसको क्या सिला मिल रहा है कि जो कमाया वो खत्म, रखे रखे पूंजी घटने लगी। तो जब रखे रखे पूंजी घटने चल लगती है तो ये माइनस की इकोनॉमी हो जाती है। अच्छा, कारपोरेट क्या कर रही है? वो जितना बना रही है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को देती जा रही है, तो सारी चीजें इसी पैटर्न पे चल रही हैं। कारपोरेट खुश है, उसका माल बिक रहा है, एम्प्लॉइज परेशान है। तमाम कारपोरेट कंपनियों के एम्प्लॉइज परेशान हैं, उन्हें टारगेट मिलता है कि पिछले साल से ज़्यादा बेचो। कंडीशन ये होती है कि मार्केट में ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, कम रेट पे डालें, माल बेचें, कुछ दिन चल पा रहा है फिर नहीं चल पा रहा है, स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। सरकार को इससे मतलब है कि उसको टैक्स कितना मिल रहा है। तो चाहे वो एक व्यापारी माल बेच रहा हो, चाहे 100 व्यापारी माल बेच रहा हो, जो माल बिक रहा है, जो बाजार की ज़रूरत के हिसाब से माल सेल हो रहा है, उससे सरकार को टैक्स जा रहा है। मैन्युफैक्चरर जितना बना रहे हैं, जो टॉप ब्रांड थे, उन वो रेगुलरली अपना माल बेच ले रहे हैं मार्केट में किसी न किसी के पास, वो भी चल रहा है। बीच में मारा जा रहा है पूरा का पूरा ट्रेडर वर्ग। कंपनी अपने रेट खुद डिसाइड कर रही है कि एमआरपी कितना होगी, कितने पे उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी मार्जिन और कस्टमर का भी मार्जिन, दोनों के बीच का ये भी कंपनी ही डिसाइड कर रही है। कंपनी कभी ये नहीं बताती कि उसने प्रोडक्ट बनाया कितने में, और सरकार इस चीज़ को पूछने जा रही है। और यही वो रीजन है कि मार्केट लगातार खराब होती जा रही है। आने वाले समय में जब एसआरपी लागू होगा तो और स्थिति खराब होगी। बचने का एक रास्ता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि बचने का रास्ता क्या है। लेकिन अभी इस चीज़ को जो बता रहा हूँ इस पे एनालिसिस कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, और कमेंट में अपने व्यूज़ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।